मोमिन साहब। अस्सलामु अलैकुम। आज हमारे और आपके हल्दी लजीज लीडर महाराष्ट्र और हिंदुस्तान की शान अशोकराव चौहान साहब के लोकसभा इलेक्शन के सिलसिले में बुलाए गए इस अजीमुस्शान जलसे में आए हुए हमारे ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर आली जनाब अंसारी साहब, लियाकत अंसारी साहब, शमीम अब्दुल्ला साहब, अब्दुल सत्तार साहब, मंच पर बैठे हुए सभी मुअज़्ज़िज़ नगर सेवक, साबिक नगर सेवक, सभी कांग्रेस के साथी, पार्टियों के जिम्मेदारान, यहाँ हाजिर सभी मुअज़्ज़िज़ बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, आज तकरीबन नांदेड़ शहर में, नांदेड़ जिले में मैं शायद पिछले 5-6 साल में चौथी मरतबा आया हूँ। आज का इलेक्शन, ये जो लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। मैं ये आप लोगों के सामने कहने के लिए आया हूँ, आप लोगों को शुक्रिया अदा करने के लिए मैं आया हूँ कि 2014 में जब महाराष्ट्र की 48 सीट में से 42 सीट जो है फिरका परस्तों के हाथों में चली गई थी, उस वक्त पूरे महाराष्ट्र में एक बदलाव की लहर थी और उस वक्त भी सेकुलरिज्म का झंडा बुलंद रखा अगर किसी ने तो नांदेड़ के आप लोग थे, जिन्होंने उस 14 की मोदी की लहर में भी इस शहर से अशोकराव चौहान जी को तकरीबन 80,000 से ऊपर वोटों से जिताया था। ये शुक्रिया अदा करने के लिए हम लोग आए हैं आपके पास। आज का इलेक्शन मैं आपको डर और खौफ की सियासत की तरफ नहीं ले जाऊंगा। मुसलमान किसी से डरता वरता नहीं है, ये हमारा ईमान है, हमारा यकीन है। लेकिन आज जो लकीर खींचने की कोशिश की जा रही है, जो लोग बरसद इक़्तिदार पर बैठे हुए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन आप सभी लोगों ने देखा है। मैं आज होटल में बैठा हुआ था, नेट पर मैं ढूंढ रहा था कि मोदी जी ने कुछ दिन के कुछ पहले क्या कहा क्या नहीं कहा, नेट पर आ नहीं रहा था। तो हमारे एक दोस्त ने कहा कि नेट पर आप फेंकू लिखो गूगल पर। मैंने लिखा फेंकू और मोदी जी का पूरा कच्चा चिट्ठा जो है सब सामने आ गया, क्या उन्होंने बोला क्या नहीं बोला। मैं यही कहने आया हूँ कि मुसलमान खौफ से किसी के अल्लाह के सिवा जो है किसी का खौफ नहीं रखता है। और आज जो है जिस खौफ की तरफ ले जाने की हमें कोशिश की जा रही है, मैं कहना चाहूंगा इन 5 सालों में ये आरएसएस और बीजेपी की सरकार ये समझ चुकी है कि इस देश से 15-18 करोड़ मुसलमानों को मार कर निकाला नहीं जा सकता है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, किसी चलते आदमी को जो है उसको मार डालते हैं, कभी गोश्त के नाम पे, कभी किसी और के नाम पे। कभी पहलू खान को इन्होंने मार दिया, कभी अखलाक को मार दिया, कभी किसी और को मार दिया, कभी गुजरात में जो है किसी दलित को मार डाला। ये सियासत सिर्फ ये है कि बाकी मुसलमान जो है खौफ के साए में जिए। और जमहूरियत ने, हिंदुस्तान के आईन ने हमें वो हक दिया है कि 5 साल में एक वक्त ऐसा आता है कि हम उस जुल्म सितम का बदला जो है उस शख्स से ले लें। और वो वक्त अब आया है, वो लकीर आज आ गई है कि हम लोग जो है यहाँ फैसला कर देंगे कि हम लोग जो है किसको इस देश की गद्दी पर बिठाना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला जो मैं देख रहा हूँ, मेरा यकीन है, और दुनिया चलाने वाला जो है ये कोई कुछ भी समझे, लेकिन दुनिया चलाने वाला अल्लाह है। ये हमारा ईमान, हमारा यकीन है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला जो है इस शख्स को, इस जालिम शख्स को, जिसको जो है उसको कुर्सी पे उतार के फेंक देगा। आज ये इंसाफ दिलाने की बात करते हैं हमको, कभी तलाक के नाम पे जो है ये क्या कहते हैं कि हम मुसलमान औरतों को इंसाफ देने की बात कर रहे हैं, तो आप क्या इंसाफ दोगे? हम तो इंसाफ, हमारा जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको इंसाफ सिखाया है। हमारे जो है कुरान शरीफ ने हमें इंसाफ सिखाया है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल मैं कहना चाहूंगा कि मदीने से तकरीबन जो है 1000 किलोमीटर दूर दरियाए दजला है। एक बार हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था कि दरियाए दजला के किनारे अगर एक बकरी का बच्चा अगर प्यासा मर जाता है तो उसका गुनहगार उमर है।
तो ये इंसाफ हमारा है। आप क्या इंसाफ दिलाओगे? आप अपनी बीवी को इंसाफ नहीं दिला सके जो जब से आपने शादी किया तब से उसको छोड़ के रखा है। आज अगर आप उसके तरफ एक बार मोहब्बत से देख लेते तो कम से कम वो चैन से मरने के लिए तो रहती। आज ये आप हमारी औरतों को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे हैं और एक खौफ की सियासत का जो माहौल यहाँ पैदा किया जा रहा है उसको रोकने का काम आज जो है हम लोग करना है। बहुत से लोग आए हैं, मैंने कहा कि मैं 4 साल से आ रहा हूँ यहाँ पर। पहली मर्तबा मैं शायद पिछली मर्तबा यहाँ आया था, किसी ने मुझको लेके चिखली साहब के घर पे ले गया नाश्ता कराने के लिए। उस वक्त मैं एमएलए था, उनके घर पे गया, मालूम पड़ा कि ये कांग्रेस के लीडर हैं। और चारों मर्तबा जब मैं आया, अगली मर्तबा आया मैं खुद से गया उनके, मालूम पड़ा राष्ट्रवादी कांग्रेस में है। फिर गया, मालूम पड़ा शिवसेना में है, पिछले कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में आया था और काम कर रहे हैं बीजेपी का। और अभी बीजेपी शिवसेना के एमएलए रहते हुए बीजेपी का टिकट लेकर खड़े हो गए। मैं नहीं समझता कि उनकी कोई स्टैंडिंग है, कोई वो है, कहीं से भी वो है। मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी से जो उम्मीदवार खड़ा है उनके जो वोटर है मैं उनसे कहना चाहूंगा कि अपने वोट के हक को पहचानिए। आप टारगेट अपना फिक्स कीजिए। हमारा टारगेट आज सिर्फ एक सामने हमें अपना टारगेट दिख रहा है और वो टारगेट सीधा सीधा है कि मोदी को जो ताकत उतार कर रख देगी जमीन पर उसी को हम वोट देंगे। आप जो है वोटों का बंटवारा मत कीजिए। मैं आने के बाद यहाँ अभी 2-3 घंटा पहले शायद यहाँ कुछ लोग थे हमारे समाजवादी के, कुछ लोगों को मैंने होटल पे बुलाया था। मेरे अच्छे ताल्लुकात है, अभी अबू हसन साहब से मेरे अच्छे ताल्लुकात है। मैंने बैठ के जो बात हासिल की, मैंने उनसे कहा कि आपकी जो नाराजगी है हम लोग बैठ के दूर करते हैं। उन्होंने कहा साहब सब छोड़ दीजिए, आप हम लोग भी जो है हम सब समझ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम लोग वोट जो है इस मर्तबा हम कांग्रेस में रहे कि नहीं रहे, हम कांग्रेस को वोट देने के लिए इस मर्तबा जा रहे हैं। ये नांदेड़ के सभी सेकुलर लोगों का ये आत्मा है, ये हौसला है, बलबल। और आपके पास लीडरशिप है, चौहान साहब जैसी लीडरशिप है। हम लोग को एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि जब हमारे भिवंडी शहर में हम लोग रहते हैं, पूरे दुनिया को कपड़ा पहनाने का काम जो है भिवंडी और मालेगांव शहर के पावर लोग वालों ने किया है। और आज जो है वो इंडस्ट्री पिछले 5 साल से इतनी तकलीफ में चल रही है कि आधे से ज्यादा पावर लूम जो है बिक गए हैं या बंद है और जो चल रहे हैं निहायत ही तकलीफ में चल रहे हैं। 1999 में जब साहब जो है रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उस वक्त मैं एमएलए था कांग्रेस से और हम लोगों ने साहब के पास रखा था। आपने पूछा था कि भाई सब मामला दिल्ली से है, दिल्ली में हमारी सरकार नहीं है, आपका पावर लूम चालू करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? मैंने उनसे सिर्फ यही कहा था साहब आप हमारा बिजली बिल कम कर दीजिए, हमको जो 4 रुपया बिजली बिल लग रहा है और हमारे ऊपर जो थक बाकी लग गया, इतना बकाया लग गया, इसमें सहूलत दीजिए। और उन्होंने हमको जो है वो करके दिया था, 1 रुपया बिजली बिल का रेट करवा के दिया था। उस वक्त फिलहाल देशमुख साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और बिजली बिल में तकरीबन 70% जो है माफ कर दिया था संजीवनी योजना के तहत। तो पावर लूम हमारा चल सका था। और दूसरा बड़ा काम उन्होंने रेवेन्यू मिनिस्टर के हैसियत से क्या किया कि जो जीआर निकला उसको पावर लूम को जो है, पावर लूम माइनॉरिटी की इंडस्ट्री है, उसको उन्होंने जो है शेतकरी के साथ, किसानों के साथ जोड़ दिया। अब जब किसान को सहूलत देंगे तो पावर लूम वालों को भी मिलेगी और आज तक वो सहूलत चालू है। आज फिर हमारी इंडस्ट्री को तोड़ने की, और आज आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में सभी छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है खत्म हो रही है। मैं एक शेर के साथ कहना चाहूंगा कि आंखों में जलन सीने में तूफान सा क्यों है, इस मुल्क में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आज पूरे मुल्क में जो है सिवाय 15 लोगों के हर शख्स परेशान है, चाहे छोटा कारोबार वाला हो या बड़ा कारोबार। सिर्फ 15 लोग खुश हैं जिनका जो है तकरीबन 4 लाख से 5 लाख करोड़ रुपया जो है माफ कर दिया गया है। किसान खुदकशी कर रहे हैं, बुनकर जो है उनकी हालत खराब है और छोटे छोटे जो है नोटबंदी लाए, आपके जीएसटी ला, इस तरह से हमको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये वक्त है, पूरे हिंदुस्तान ने करवट ले ली है और पूरे हिंदुस्तान में इस शख्स ने इतना खौफ का माहौल पैदा रखा है
कि कोई भी लीडर बोलने के लिए इसके खिलाफ तैयार नहीं है। फेकू के खिलाफ कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। पूरी ताकत के साथ एक ही लीडर पूरे हिंदुस्तान में आवाज उठा रहा है और वो पूरी ताकत के साथ कह रहा है कि चौकीदार चोर है। ये ताकत से राहुल गांधी ने पूरे हिंदुस्तान को दी है और हमारे हम यही चाह रहे हैं कि नांदेड़ की जो लीडरशिप है वो महाराष्ट्र की भी लीडरशिप बने, उसके अंदर सलाहियत है, काबिलियत है और पूरी ताकत के साथ वो जो है महाराष्ट्र को लीड करने के लिए तैयार है। मैं सलाम करता हूँ अशोक राव चौहान जी को और इंशाअल्लाह ताला अगला मुख्यमंत्री भी आप लोग जो है 80,000 वोटों से जिताया था आपने यहाँ पर, इस मर्तबा जो है 80,000 का डबल कर दीजिए। आप लोग इतनी ताकत दीजिए कि दिल्ली मजबूर होकर जो है अशोक राव चौहान जी को जो है महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाए। यही मैं कहने के लिए आया हूँ। 18 तारीख को आपका जो इलेक्शन होने जा रहा है जहां जहां है और वोटिंग में हमारी वोटिंग कम होती है, वो मैं कहना चाहूंगा कि वोटिंग जरा भी आप बिल्कुल कम ना होने दें। पूरी ताकत से वोटिंग में हिस्सा ले लें। 70, 80, 90% अगर वोटिंग आप लोग कर दिए तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी जो है 1 लाख से कम वोट करने में, लीड हमारी कम करने में कामयाब नहीं होगा। जिसने नोटबंदी की उसकी वोटबंदी आप करो, जिसने हमारी शरीयत की मुखालफत की उसकी गद्दी की आप मुखालफत करो। यही मैं कहने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये थे भिवंडी से तशरीफ लाए हमारे मेहमान मुकर्रिर आली जनाब अब्दुल रशीद ताहिर मोमिन साहब। सब रंग गेसुओं को बिखर जाने दीजिए, कुछ और मेरे फन को निखर जाने दीजिए और तूफान का सिर्फ हम